और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मुझे मौका मिलेगा। बहुत सारे ऐसे-ऐसे मुद्दे हैं मैं जो रजौली विधानसभा के लिए करना चाहती हूँ और इस बार महिलाओं ने ठाना है कि इस बार तेजस्वी जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है। जो सुख-दुख में साथ खड़ी रह सके, जो साथ चल सके, वैसे व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए। ना छोटा से छोटा चीज़ हो, बड़ा से बड़ा चीज़ हो, चाहे वो किसी जाति से हो, छोटी जाति हो, उच्च जाति हो, चाहे किसी धर्म से हो, मैं पूरी तरह उनके साथ खड़ी रहने का काम करूँगी, हर सुख-दुख में साथ चलने का काम करूँगी। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा झा। देखिए, इस समय मेरे साथ मौजूद है प्रेमा चौधरी, जो रजौली जिले से राजद की उम्मीदवार हैं। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अब मैम के बारे में अब मैं क्या बोलूं, जब मैम उपस्थित ही है यहाँ पे, तो मैम आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और मैं अभी यहाँ उपस्थित इसलिए हूँ क्योंकि अभी आप तो देख रहे हैं चुनावी मुद्दा है और काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने-अपने प्रयास में लगे हुए हैं। तो मैं भी लगी हुई हूँ कि मुझे भी मौका दिया जाए, टिकट मिलनी चाहिए। मैं काफ़ी सालों से पार्टी में हूँ, राष्ट्रीय जनता दल में 20 सालों से हूँ और इस बार पूर्ण विश्वास है तेजस्वी जी पे कि मुझे मौका देंगे। कल तक अभी सीट शेयरिंग हो रहा है, कल तक क्लियर हो जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मुझे मौका मिलेगा। देखिए मैम, जैसा कि आपके जिले से जो पहले पूर्व विधायक भी थे, वो भी आरजेडी से ही थे जी, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि उनकी जो प्रतिक्रियाएं, कहीं लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के स्टेज पे दिखे और फिर पार्टी के साथ उन्होंने दगाबाजी की, तो आप इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, अब क्या है वो नहीं है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस इतना कहूँगी कि क्षेत्र की जनता यही चाहती है कि जो विकास करे, जो हमारे क्षेत्र के बारे में सोचे, जो सुख-दुख में साथ खड़ी रह सके, जो साथ चल सके, वैसे व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए। और ये हमारा नहीं करना है, रजौली विधानसभा की जनता की माँग है कि इस बार प्रेमा जी रजौली में आए। तो देखिए, अगर मैम आपको टिकट मिलता है तो आने वाले 100 दिनों में आप क्या करिएगा? जैसे पुराने विधानसभा में जो चीज़ें नहीं हुई, बहुत सारी समस्या अनसुलझी है अभी तक, समस्याओं को सुलझाया नहीं गया है, तो आप उस पे क्या आपके क्या ओपिनियंस हैं? देखिए, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं और अगर मौका दिया जाएगा तो बिल्कुल मैं करूँगी। बड़े-बड़े जो भी मुद्दे होंगे मैं सदन में बात अपनी रखने का काम करूँगी और बाकी जो भी होगा जैसे कि स्कूल की समस्या, कॉलेज की समस्या, शिक्षा के प्रति समस्या जो भी रहेगा, उसे हम समाधान करने का काम करेंगे। एक भी डिग्री कॉलेज वहाँ है नहीं, तो वो डिग्री कॉलेज निर्माण करने का हम काम करेंगे, पुल-पुलिया बनाने का काम करेंगे, रोड बनवाने का काम करेंगे। ऐसे-ऐसे कई मुद्दे हॉस्पिटल जैसे है तो एक भी हॉस्पिटल देखिएगा सही नहीं है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। तो वो मैं सुधार करने का काम करूँगी। एम्बुलेंस पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है, इमरजेंसी रहता है तो हॉस्पिटल पहुँचने में, तो मैं एम्बुलेंस को भी लाने का काम करूँगी। मतलब बहुत सारे ऐसे-ऐसे मुद्दे हैं मैं जो रजौली विधानसभा के लिए करना चाहती हूँ। मैम देखिए, आप खुद एक महिला हैं और आपके जो विपक्ष है वो ऐसा कहते हैं कि आरजेडी से महिलाओं का समर्थन अब हट चुका है। अब महिलाएं विश्वास नहीं करेगी आरजेडी पे, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? कैसे आप कह सकते हैं कि विश्वास नहीं करेगी? बिल्कुल ऐसा करेगी। मेरा कहना नहीं, ऐसा विपक्ष का कहना है कि आरजेडी का जो जंगल राज है उसमें महिलाएं बहुत ही अनसेफ थी और आप एक खुद महिला हैं, तो आप क्या इस पे क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, इस देश में महिलाओं की आधी आबादी है और इस बार महिलाओं ने ठाना है कि इस बार तेजस्वी जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए बनाना है कि एक बिहार में एक हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महिलाओं का कल्याण कर सकते हैं, गरीबों का कल्याण कर सकते हैं, शोषितों का कल्याण कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। देख रहे हैं आप कि हमारे नेता जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, खास करके महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना लेकर आए हैं। किसके लिए लेके आए? तो महिलाओं। उन पे तो इल्जाम लग रहा है जैसे कि ये जो माई बहन योजना है, इन्होंने कॉपी किया है एनडीए की योजना से, तो इस पे क्या कहना चाहिएगा? एनडी मतलब हमारा कहना है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कॉपी नहीं की, बल्कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की कॉपी एनडीए के लोग ने की है। अभी आप खुद देख रहे अभी हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाले गए, तो इस पे राजद का कहना है कि ये वोट खरीदने की चाल है, तो इस पे क्या कहिएगा आप? बिल्कुल चाल है ही, ये तो साफ जाहिर हो रहा है, साफ पता चल रहा है। उतना दिन से कहाँ नीतीश जी बैठे हुए थे, मोदी जी कहाँ बैठे हुए थे। उस दिन से 10,000 रुपया देने की बातें नहीं हो रही थी। आज अचानक आप मतलब जो वोट का दिन आया, चुनाव का टाइम आया तो आप आज ही मतलब 10,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप क्यों दे रहे हैं।
तो अगर आपको इस बार टिकट मिलता है, अगर आप उम्मीदवार के रूप में आपको अगर चुना जाता है, तो आप रजौली के लोगों के लिए काम करेंगी और महिलाओं के हित में भी काम करेंगी। जैसा आपका पुराना बायोडाटा मैंने देखा, तो आपने महिलाओं के हित में पहले भी काम किए हैं और जो पिछड़ा समाज है उनके लिए भी आपने बहुत सारे काम किए। तो अगर आप फिर से आती हैं, तो क्या आपका क्या पहला थॉट रहेगा पिछड़े समाज को के लिए? बिल्कुल पूरा रहेगा। बोले ना, छोटा से छोटा चीज हो, बड़ा से बड़ा चीज हो, चाहे वो किसी जाति से हो, छोटी जाति हो, उच्च जाति हो, चाहे किसी धर्म से हो, मैं पूरी तरह उनके साथ खड़ी रहने का काम करूंगी। हर सुख दुख में साथ चलने का काम करूंगी। किसी तरह का समस्या हो, चाहे छोटा समस्या हो, बड़ा समस्या हो, मैं एकदम उनके साथ खड़ी रहूंगी। तो देखिए, जैसा कि इस बार राजद में भी कहा जा रहा है कि युवा उम्मीदवार और नए चेहरों को मौका मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि आपको मौका देगी राजद? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी। बिल्कुल जैसे देगी। पिछला वहाँ के जो नेता थे, राजद के ही थे, उन्होंने ऐसा जो किया राजद के साथ, तो आपको क्या लगता है फिर से विश्वास करने करेंगी राजद के ही? बिल्कुल करेगी। देखिए, इस बार ये हमारे नेता ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनना है। युवा है और बिहार की जनता युवाओं को खोज रही है, युवा शक्ति को ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो उस थ्रू से देखा जाए तो एक हमारे नेता ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही एक बिहार में ऐसे युवा हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार का कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। तो आपने अभी सुना प्रेमा चौधरी को, जो उम्मीदवार है रजौली जिले से। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे। धन्यवाद।